क्योंकि वो सुख और दुख दोनों के द्वंद्वों से ऊपर है। उसने तो त्याग ही कर दिया, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है, जिसने स्वार्थ भावना का त्याग कर दिया है, श्री कृष्ण कहते हैं उसको फिर नहीं बंधना पड़ेगा, उसको फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, ना वो स्वर्ग की ओर जाएगा, क्योंकि स्वर्ग पुण्य कर्म से मिलते हैं। उसने तो कर्म फल का ही त्याग कर दिया है, तो ना तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, और श्री कृष्ण कहते हो ना ही उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, और ना ही उसको दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि पाप कर्मों से नरक मिलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ना तो उसने पुण्य किया है ना पाप किया है, तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? जो त्यागी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है, ना सुख की प्राप्ति होती ना दुख की, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। पर किसको होती है? जो कर्म फल का त्यागी है। श्री कृष्ण का उसे ही होगा। बाकी जो कर्म फल लिए जा रहे हैं, जो कर्म किए जा रहे हैं, आशा से इच्छा से किए जा रहे हैं कर्म, श्री कृष्ण कहते हैं उनका परिणाम तो इस जीवन काल में भी आएगा, जब आपसे ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी उसका परिणाम आता रहेगा, उसी के हिसाब से आपकी क्रिया चलती रहेगी। कभी भी आप इस भवबंधन से छूटने वाले नहीं हो।